नमस्कार दोस्तों। मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम पुरानी हवेली है। अजय हंसते हुए अरे रात को ये सुनसान जंगल से गुजरना मजा आ रहा है। मोहित चिढ़ाते ही हाँ मजा आ रहा है। मुझे तो डर लग रहा है। ये हवेली आ गई है ना? सनीर धीमे स्वर में। वही पुरानी हवेली जिसके बारे में सब बोलते हैं। महात्माएं रहती हैं। यकीन लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई नहीं रहता था, लेकिन रात को अंदर चीखें और रोने की आवाजें आती हैं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस हवेली में कभी एक परिवार रहता था, जो कि अचानक आग लगने से पूरा घर जलकर खाक हो गया, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी वहीं भटक रही है। अजय चुनौती भरे स्वर में, अच्छा रवि, अगर तू सच में बहादुर हो, तो आज हवेली के अंदर जाकर दिखा। मोहित उकसाते हुए हाँ हाँ जाना। करेगा तो नहीं? रवि जबरदस्ती हिम्मत दिखाते ही नहीं। ठीक है, मैं जाकर दिखाता हूँ। रवि ने हिम्मत दिखाने के लिए हामी भर दी। वो टार्च लेकर अंदर चला गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली का माहौल ऐसा था कि दरवाजा खुलते ही तेज हवा का झोंका आया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर बदबू और सीलन थी। टूटी हुई कुर्सियां, फर्श पर बिखरे खिलौने और दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान। रवि फुसफुसाते हुए, ये जो वो तो सच में डरावने हैं। रवि धीरे से अंदर गया। वाह, ये कैसी बदबू है। रवि ने जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने शुरू की, ऊपर से किसी बच्चे की हंसने की आवाज आई। रवि चकित होकर, कौन है वहां, सामने आओ। अचानक एक गुड़िया सीढ़ियों से लुढ़कते हुए उसके पैरों में आ गिरी। गुड़िया का चेहरा जला हुआ था और उसकी एक आंख हिल रही थी। रवि डर कर पीछे हटा। अरे ये गुड़िया। तभी ऊपर के मंदिर पर सफेद कपड़े पहनी एक औरत नजर आई। उसका चेहरा अंधेरे में था, लेकिन गले से फटी फटी आवाज निकली। भूतनी फुसफुसाते हुए, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम यहीं रहोगे हमेशा के लिए। रवि का गला सूख गया। उसके पीछे से दरवाजा अचानक से बंद हो गया। बाहर खड़े अजय, समीर, मोहित ने यह आवाज सुनी। बाहर खड़ा अजय सोचा, ये दरवाजा कैसे बंद हो गया। अबे सोच ही रहा था कि हवेली के खिड़की से खून से कुछ लिखा हुआ देखा। आज देर हो चुकी है। अगले ही पल तीनों ने रवि की चीख सुनी, बचाओ बचाओ। रवि फिर दौड़कर दूसरे कमरे में गया। वहां दीवारों पर जले हुए हाथों का निशान हिले थे, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अचानक कमरे का आईना चमका और उसमें रवि ने अपने ही प्रतिबिंब देखा। तभी चारों पर उसकी जगह वो भूतनी खड़ी थी। रवि हैरानी से, ये मेरा प्रतिबिंब। रवि देखते ही में, लेकिन ये चेहरा तो उस औरत का है। भूतनी, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ सब है। अब तुम भी हमारे हो। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो हवेली का दरवाजा खुला था। न रवि, न मोहित, न अजय और न समीर। गांव वाले हैरानी से, अरे दरवाजा तो खुला है, लेकिन अंदर कोई नहीं है। सिर्फ दीवार पर ताजा खून से लिखा था, अब 4 नए मेहमान आ गए हैं। तभी हवेली की टूटी खिड़की से वही गुड़िया बाहर आ गई। एक गांव वाला वहां गया और उस गुड़िया को उठाता है और देखता है। तभी गुड़िया की एक आंख हिलती है और आवाज आती है, खेल खत्म। और उसको मार देती है और डर के मारे सभी गांव वाले भाग जाते हैं।